यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग कक्षा 11 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। चैप्टर का नाम है समुच्चय, यानी इसको सेट्स बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे, जिससे कि काफ़ी आसानी से आप इस प्रश्नावली को हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो सबसे पहले समुच्चय यानी सेट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी जो वेल डिफाइन होता है उसकी कलेक्शन को हम समुच्चय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है समुच्चय कहलाता है। यानी हम वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह करें, ग्रुप करें, कलेक्शन करें जिसमें कोई एक ही विशेष गुण पाया जाए, तो उन कलेक्शंस को हम सेट्स कहते हैं। जैसे हम जब बुक लेने जाते हैं तो कहते हैं कि कक्षा 11 का भैया सेट दे दीजिए। इसका मतलब हुआ कि कक्षा 11 की जितनी भी किताबें हैं उनका संग्रह जो है वो एक सेट्स कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ऐसे कक्षा 11 के सभी बच्चों का समुच्चय या संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि समुच्चय में प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, खतरनाक, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, सुंदर, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, विद्वान आदि गुणों को विशेष गुण के अंतर्गत नहीं माना जाता है। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई कम प्रतिभाशाली है, कोई अधिक प्रतिभाशाली है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई अधिक बुद्धिमान है, तो इसका पैमाना समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो होता है जिसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, उसको हम समुच्चय के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। आगे हम इसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से देखेंगे। आते हैं अगले इसमें टॉपिक पे, इस पे तथ्य पे। तो ऐसी वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है उस समुच्चय का अवयव यानी एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट कहलाता है उसका। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ग्रीक अक्षर, ये जो ग्रीक अक्षर है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे एक एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी यहाँ 0 लगा रहेगा तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, और एक एप्सिलॉन होता है तो इसको हम मैथ में यहाँ पे बिलोंग्स टू पढ़ेंगे का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक विधि होती है इसमें रोस्टर या सूची या सारणी विधि, इन तीनों को एक ही माना जाता है। रोस्टर विधि आप कहें, चाहे सूची विधि कहें, चाहे सारणी विधि कहें। और दूसरा मेथड है इसका समुच्चय निर्माण या गुण विधि। ये 2 विधियों की सहायता से हम समुच्चय को निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, समुच्चय सिद्धांत के जनक जो हैं यानी जो उसके पिता हैं उनको माना जाता है जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। यानी समुच्चय सिद्धांत के जो जनक हैं वो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर हैं। इनका जन्म 1845 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1918 में हुई। इस तरीके से थोड़ा सा समुच्चय के बारे में हम लोग एक पता चल चुका है, देख चुके हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन पे जाएंगे, और उस पे क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि सेट्स जो होता है वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आगे हल करने में बड़ी आसानी होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेट्स होते हैं उनको हम एक कोष्टक के अंदर लिखते हैं। पहली बात तो ये जान लें आप, एक मंझला कोष्टक जो होता है इसी के अंदर हम समुच्चय के अवयव को लिखते हैं। अब इसके अंदर अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपके ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके समुच्चय के अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है। और इसके बारे में एक और है कि जो x का मान है वो आपका 7 से छोटा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये लिखा हुआ है वही इसको भी लिखा गया है, बट यहाँ पे ये 2 मेथड के द्वारा है। ये समुच्चय जो है इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसमें इन अवयवों के प्रॉपर्टी यानी उनकी विशेषता बताया गया है कि ये x एक प्राकृतिक संख्या है
और x का जो मान है वो 7 से छोटा है, यानी 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है। और यहाँ पे हम अवयव को अलग अलग लिखते हैं, इसीलिए हम इसको रोस्टर मेथड या सूची विधि या सारणी विधि कहते हैं। इस तरीके से हम अब प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली पे आएंगे। ये एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पे केवल मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है, इसका सॉल्व हम देखेंगे किस तरीके से इसको हम हल करेंगे, कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। तो आप देखें यहाँ पहला दिया हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। इसमें इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उनके उत्तर जो हैं वो अगर एक ही जैसे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये समुच्चय है। अगर उनके उत्तर बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह के बारे में पूछें तो आप जानेंगे कि वर्ष के में 12 महीने होते हैं, जिसमें जनवरी, जून और जुलाई ये आपके जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो इसमें 3 महीनों के नाम ही आएंगे, यानी सभी का उत्तर एक ही जैसा रहेगा। ये डिफाइन है, वेल डिफाइन है और एक निश्चित है, इसीलिए इसको हम समुच्चय कहेंगे। तो ये समुच्चय है। इसका अपने उत्तर के औचित्य बताना है तो इसमें कह सकते हैं कि ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, एक निश्चित है, इसीलिए इसे हम समुच्चय कहेंगे। आगे देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बात आती है कि भारत के 10 प्रतिभाशाली, अधिक प्रतिभाशाली, तो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, बेईमान, ईमानदार, सुंदर, ये सभी गुण विशेष गुण के अंतर्गत, समुच्चय के विशेष गुण के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी हम कहें कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताइए, तो अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग मत होगा। इसका मतलब ये एक निश्चित नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए इसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह ये भी सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का अपना अलग अलग मत होगा। इसका मतलब ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये वेल डिफाइन है। आप जिस भी क्लास में हैं उसमें सभी बालकों का जो संग्रह है वो निश्चित रहेगा, इसीलिए ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है, निश्चित है, इसीलिए इसको हम समुच्चय कहेंगे। अगला देखते हैं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। किसी भी विद्यार्थी से पूछा जाएगा कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बताइए, तो वो 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 99 तक को लिखेगा। इसका मतलब ये निश्चित है, वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, गबन, गोदान, इस तरीके से सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है, ये भी आपका समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, अगर इसकी हम बात करें, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो इसमें भी सभी लोग एक ही उत्तर देंगे। आपका हो गया 0 हो गया, 2, 4, 6, 8 इस टाइप के अगर जवाब दिए जाएंगे। माइनस भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक आपके जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, तो उत्तर एक ही जैसे होंगे, यानी ये वेल डिफाइन है, निश्चित है, इसीलिए इसको हम समुच्चय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, ये भी निश्चित है, डिफाइन है, वेल डिफाइन है, इसीलिए इसको भी हम समुच्चय कहेंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, जैसा कि अभी इससे पहले हम बता चुके हैं कि खतरनाक गुण जो है, ये शब्द ये वेल डिफाइन नहीं है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह के लिए कहा जाए तो कोई किसी जानवर का नाम लेगा, कोई किसी जानवर का नाम लेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को, यानी विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये वेल डिफाइन नहीं है, निश्चित नहीं है, इसीलिए समुच्चय नहीं है। इस तरीके से आप इसमें से 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपका ये पहला जो है ये समुच्चय है, दूसरा आपका समुच्चय नहीं है, तीसरा भी आपका समुच्चय नहीं है, चौथा आपका समुच्चय होगा, 5वां भी समुच्चय होगा, 6वां समुच्चय होगा, 7वां भी समुच्चय होगा, 8वां भी समुच्चय होगा, लेकिन 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये समुच्चय नहीं होगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अवयव दिए हुए हैं। इसमें अगर पूछा जाए कितने अवयव हैं तो इसमें 6 अवयव हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। अगर हम देखें इसमें तो ये 5 जो है वो ए में है, बिलोंग कर रहा है। तो इसमें आप देखें तो 5 आपका एलिमेंट्स दिख रहा है, तो 5 बिलोंग कर रहा है ये से, इसीलिए इसको हम बिलोंग्स टू लिख देंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखें 8 ए में क्या बिलोंग कर रहा है, तो इसमें आप 8 नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको आप डज नॉट बिलोंग्स टू करेंगे। इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ए का 8 अवयव नहीं है। समुच्चय ए का जो 8 है वो अवयव नहीं है। ऐसे इसमें आप 0 को देखें, शून्य को देखें तो इसमें भी शून्य नहीं है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स लिखा जाएगा, बिलोंग्स टू ए, यानी 0 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपका 4 दिया हुआ एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसीलिए इसको आप बिलोंग्स टू फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप 2 देखें तो 2 भी आपका इसमें है, इसीलिए इसको बिलोंग्स टू करेंगे। 10 आपका इसमें नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे आप डज नॉट बिलोंग्स टू करेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 में डज नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा, 1, 4 और 5 में बिलोंग्स टू भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का जो मान है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये आप देख रहे हैं ये किस मेथड में दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में दिया है। इसको अगर हम रोस्टर विधि या सूची विधि या सारणी विधि में लिखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। यहीं पर हम देख लेते हैं, इसमें आप इसको एक कोष्टक लगाएंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू क्या -3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी -2 जो पूर्णांक है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके, ये आपका मेथड हो जाएगा रोस्टर मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, यानी ये 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं को बता रहा है। ये भी आपका समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए पूरे क्वेश्चन, इसको आपको रोस्टर मेथड में या सूची या सारणी रूप में लिखना है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 और 5, ये आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी है, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं आपको लिखनी है जो 2 अंकों की हो और उनके अंकों का योगफल 8 हो। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे समुच्चय को उन्होंने बताया सी से डिनोट करिए, तो हमने सी से डिनोट कर दिया। तो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं 2 अंकों की, वो हो सकती है आपकी 17 पहली संख्या, क्योंकि 1 और 7 का ऐड जो करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 होगा। ऐसे ही यहाँ पे 2, 6 यानी 26, फिर यहाँ पे 35, फिर आपका 44, ये भी 2 अंक की संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। फिर इसके बाद में आपको 53, फिर आपका 62, फिर 71 और 80, ये सभी संख्याएं 2 अंकों की हैं और इनमें अंकों का योगफल 8 है। इस तरीके से आप इसको सूची रूप में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये था आपका। इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन को रोस्टर मेथड में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक मतलब 60 को कौन कौन सी गिनती विभाजित कर सकती है, तो कई गिनती होंगी आपकी, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, और इसी तरीके से आपका 10 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, और इसी तरीके से आपका 20 भी होगा, और 30 होगा, और 60 स्वयं होगा। लेकिन इन नंबरों में से वह नंबर आपको केवल लिखने हैं जो अभाज्य हों। तो इसमें आपका 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, और इस तरीके से आपके केवल 3 ही नंबर आपको मिलेंगे, 2, 3, 5। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पर 2, 3, 5, ये आपके 3 नंबर ऐसे होंगे जो 60 के भाजक हैं और अभाज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, ई बराबर ट्राइगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री
समुच्चय में एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें जब हम एलिमेंट लिखते हैं वो आपके वेल डिफाइन होने चाहिए, यानी डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले टी लिखा, कॉमा लगाया, आर लिखा, आई लिखा, जी लिखा, ओ लिखा, एन लिखा, फिर ओ आ रहा है, ओ को मैंने लिख रखा है इसलिए इसको रिपीट नहीं करना है। एम नोट कर लेंगे, ई नोट कर लेंगे, टी हम लिख चुके हैं इसलिए नहीं नोट करना, आर भी लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखे तो वाई को हम नोट कर लेंगे। इस तरीके से टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई ये आपका ट्राइगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का सारणी रूप हो जाएगा। इस तरीके से इसको समुच्चय को लिख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का ये आप स्वयं कर सकते हैं। बेटर अक्षर जो है उसकी स्पेलिंग आपकी यहाँ ये है VETTER। तो इसको भी समुच्चय के रूप में हम सबसे पहले वी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, फिर TR है, इसको नहीं लिखना है, एक बार लिख चुके हैं, ई भी लिख चुके हैं इसलिए हम केवल आर लिखेंगे। इस तरीके से BETR ये आपका बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा। और ये कौन सा रूप होगा? सारणी रूप या रोस्टर रूप या सूची रूप हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ये अपोजिट है, इसके बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स के बारे में, इसके गुण के बारे में लिखेंगे। तो एक्स हमारा जो है वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यानी एक्स का जो मान है वो 3 गुना बढ़ता जा रहा है, यानी 3 का गुणक है। तो एक्स बराबर 3n और n आपका नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 है। और लेकिन n की जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ तक जाएगी? 3 चौक 12, यानी 1 से लेकर 4 तक। तो जो n का मान आपका है नेचुरल नंबर, यानी n का मान वो आपका 1 से शुरू होगा और 4 तक जाएगा। इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको चाहें तो लिखें या ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है n की वैल्यू 1 से और 4 के बीच में चलेगी, 1 भी रहेगा 4 भी रहेगा। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 4 8 16 32। ये भी आपका x के बारे में, एक्स सच दैट x बराबर, ये आप देख रहे हैं 2 की पावर के फॉर्म में बढ़ता जा रहा है। तो 2 की पावर हम यहाँ n लिख सकते हैं। n आपका नेचुरल नंबर अगर माने तो इस तरीके से n की पहले एक वैल्यू है, यानी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। इस तरीके से n की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से शुरू होती है और 5 तक जाती है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे। अगला देखें हम यहाँ 5 25 125 625, यानी कि इसको भी x सच दैट x बराबर, यहाँ पे आप देखें 5 की पावर के फॉर्म में है तो 5 की पावर n, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है और n की वैल्यू आपकी 4 तक जा रही है, क्योंकि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यानी ये 4 तक जा रही है। इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे। अगला यहाँ देखें तो दिया हुआ 2 4 6 ये सारे दिए हुए हैं। तो इसमें x क्या है? x एक धन सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और ये कहीं निश्चित नहीं कि कहाँ तक ये जा रही है, इसीलिए इसमें हम कोई लिमिट नहीं है। x एक समधन प्राकृतिक संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला देखेंगे 1 4 9, ये आप देखें तो ये आपके दिए हुए हैं स्क्वायर के फॉर्म में, यानी x बराबर n के स्क्वायर में है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में 10 का स्क्वायर। इस तरीके से जो n है वो नेचुरल नंबर आपका है, और कह सकते हैं कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 10 तक जा रही है। इस तरीके से आप इन पांचों क्वेश्चन को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी इसको भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है। इसमें बता रहे हैं कि x क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, और कोई लिमिट इसकी नहीं है, इसीलिए हमें डॉट डॉट करके इसको बढ़ा देना है इसे।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, x सच दैट x एक पूर्णांक है, पूर्णांक दिया हुआ जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 से बड़ा पूर्णांक आपका 0 होगा, उससे बड़ा 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और चूंकि 9/2 यानी 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो 4.5 से छोटा पूर्णांक आपका 4 ही होगा। इस तरीके से ये इनके सूचीबद्ध रूप में हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x² की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर हो या 4 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे मान रखेंगे जिसमें जिसका स्क्वायर किया जाए वो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो वो आपका नंबर पहला होगा, -2 भी लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पूर्णांक है इसीलिए हमें -1 लेना होगा। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस तरीके से ये एलिमेंट हो जाएंगे। अगला अगर देखें हम यहाँ, तो x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसमें आप लिख लें LOYA, और L मुझे नहीं लिखना है क्योंकि L हम लिख चुके हैं, तो LOYA ये आपका सेट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन, x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी इनमें आपको उन महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, नोट कर सकते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी 31 दिन वाले महीनों को निकाल करके बाकी सभी महीने इसमें आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, f = x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। k से पहले आने वाले के समुच्चय हम नोट करेंगे। इसमें आपका दिया हुआ है f बराबर डिनोट करना है, तो आप लिखेंगे ABCDEFGHIJ। के मुझे नहीं करना क्योंकि के से पहले आने वाले जितने भी लेटर हैं उनको हमें नोट कर लेना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रश्नावली का। प्रश्नावली 6 है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे समुच्चय और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। इसमें आपको इधर जो लिखा हुआ है ये आपका रोस्टर फॉर्म में है और इधर आपका समुच्चय निर्माण रूप में है। इन दोनों को टैली करना है कि कौन किसके इक्वल है, कौन किसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ आप देखें सबसे पहले, तो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक हो, तो 6 की भाजक अगर आप देखें तो 6 की भाजक आपकी होती है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। लेकिन हमें वही नंबर लिखने हैं जो अभाज्य हो। तो अभाज्य इसमें आपको 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। तो 2,3 यहाँ पर आप देखें तो ये दूसरे नंबर पे दिया हुआ है 2,3, तो आपको इसको इससे मिला देना है। इस तरीके से इसको सही मिलान कर देना है। अगला देखिए, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या आपको लिखनी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9, ये आपकी 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसको आपको v से टैली कर देना, मिला देना है। अगला देखिए, यहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। अब 6 की भाजक आपकी 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब आपको ये 1, 2, 3, 6 से मिला देना है, c से मिलाना है इसको इस तरीके से। और अंत में आप देख रहे हैं x सच दैट x क्या है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं MATHEICS, ये डिनोट कर रहा है D वाले समुच्चय को, तो इसको आपको तीसरे को D से मिला देना। इस तरीके से आप पहले को C से, यानी 1 को C से मिला देंगे, 2 को जो है वो आप A से मिला देंगे, और 3 को जो है वो आप D से मिलाएंगे, और चौथा जो आपका है वो आपका मिल जाएगा V से। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका अगला वीडियो आपको प्रश्नावली 1.2 का बहुत जल्द मिल जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।